पोहरा नाम के गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसकी बेटी का नाम गौरी था। गौरी जन्म से ही बहुत सुंदर थी। जब वो शादी के योग्य हुई तो उसकी शादी के लिए दूर दूर से रईस लोगों के रिश्ते आने लगे। गौरी को जो रिश्ता पसंद आया उसी के साथ उसकी शादी तय कर दी गई। जिस दिन गौरी का शगुन चढ़ा उसी रात उसकी माँ शांति को सपने में एक खतरनाक सांप दिखाई दिया। अब तो हर रोज रात को शांति को यही सपना आता। वो नाग शांति के पैरों में अपना सिर रखता और फिर उसे उसका वचन याद दिलाता। शांति डर के मारे कांप उठती। जब गौरी माँ से कुछ पूछती तो उसकी माँ बहाना बना देती। जैसे जैसे गौरी की शादी का समय नजदीक आ रहा था, गौरी की माँ शांति का रंग पीला पड़ता जा रहा था। शादी के एक रात पहले शांति को फिर उसी नाग का सपना आया। नाग ने शांति को चेतावनी दी कि गौरी की शादी अगर मेरे सिवा किसी और से हुई तो मैं गौरी को डस लूँगा। गौरी की माँ बहुत डर गई। अब उसे एक पुरानी बात याद आ गई। जब शांति गर्भवती थी तो उसे इमली खाने का बहुत शौक था। वह नदी किनारे लगे इमली के पेड़ से इमली तोड़ने जाया करती थी। एक बार इमली तोड़ते वक्त एक नाग शांति के पैरों में कुंडली मारकर लिपट गया। वह डर के मारे भयभीत होकर बेहोश होकर गिर गई। दूर दूर तक उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी वो सांप मनुष्य के स्वर में बोला, माँ डरो मत, मैं तुम्हें डसूंगा नहीं, बस मुझे एक वचन दो। तुम जिस कन्या को जन्म दोगी उसका विवाह तुम मेरे साथ करोगी। शांति बेचारी क्या करती। उसने नाग की शर्त को मान लिया और उसे वचन दे दिया कि वह अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करेगी। 3 महीने बीतने के बाद जब शांति ने गौरी को जन्म दिया तो वह सांप फिर शांति के पास आया और उसे उसका वचन याद दिलाया। गौरी 15 साल की हो चुकी थी। वो अपने पिता की तरह ही निडर थी, जैसे उसके पिता रामनाथ एक निडर सैनिक। गौरी अपने पिता के साथ नदी पर तैरने जाया करती थी। वह सांप भी वहीं उसके पास तैरता रहता था, लेकिन उसने कभी उसे काटने का प्रयास नहीं किया। गौरी भी उससे नहीं डरती थी। लेकिन पिछले साल गौरी के पिता गुजर गए। पिछले साल नदी में भीषण बाढ़ आई। गौरी के पिता ने कई लोगों की जान बचाई, लेकिन दुर्भाग्य से वो भयंकर बाढ़ के प्रभाव में समा गए। गांव वाले उसके परोपकार को भूले नहीं थे, इसलिए गौरी की शादी में सब बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे थे। रामनाथ के गुजर जाने के बाद शांति ने नदी पार वाले खेत देखभाल के लिए गांव के दूसरे किसान को दे रखे थे। वो ना खुद खेतों में जाती थी, ना ही गौरी को जाने देती थी। उसकी फसल की आमदनी आधी हो गई थी, फिर भी वह खुद खेतों पर नहीं जाती थी और ना ही गौरी को जाने देती थी। फिर भी उसने गौरी की शादी के लिए कुछ धन इकट्ठा कर रखा था। वह गौरी का बहुत ध्यान रखती थी। वो गौरी को कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। वह देवी देवताओं से सब कुछ अच्छा होने के लिए प्रार्थना किया करती थी। शाम को बारात आने वाली थी। सारे रिश्तेदार भी आ चुके थे, लेकिन गौरी सुबह ही अपनी 2 सहेलियों के साथ अपने नदी तट वाले खेत की तरफ चली गई। उस समय शांति घर पर नहीं थी। घर लौटने पर जब शांति को यह पता चला तो वह चीख पुकार करती हुई उल्टे पांव नदी की तरफ दौड़ पड़ी। उसके दुख को देखकर गांव वाले भी उसके पीछे दौड़ पड़े। जब सारे लोग नदी के किनारे पहुंचे तो वहां के दृश्य को देखकर हैरान रह गए। एक काला नाग गौरी के गले में लिपटा हुआ था। गौरी बचाव के लिए चीख पुकार कर रही थी। शांति रोती हुई बस यही बोले जा रही थी, क्या करूं बेटी, मैंने इमली के बदले कसम खाई थी। कई साहसी तैराक गौरी को बचाने के लिए नदी में कूदे, लेकिन नाग की फुंकार से डरकर कोई भी गौरी तक नहीं पहुंच पाया। नदी पर भीषण कोहराम मचा हुआ था। वो नाग गौरी को गहरे पानी में खींचकर ले जा रहा था। धीरे धीरे गौरी नदी में समा गई, लेकिन तभी अचानक एक सुंदर युवक गौरी को कंधे पर डालकर नदी से बाहर आया। लोगों ने देखा कि गौरी के गले में जो सांप लिपटा हुआ था वो भी अब गायब हो चुका था। लोग हैरान थे कि अचानक से वो युवक कहाँ से आ गया। कुछ लोग गौरी को होश में लाने के लिए उपचार करने लगे। कुछ लोगों ने शांति को उठाया जो बेहोश होकर गिर गई थी। उसे बताया गया कि गौरी जिंदा है। शांति उठकर गौरी के पास गई और गौरी को होश में लाने की कोशिश करने लगी। गांव के लोग कुलदेवी का जयकारा करने लगे। गौरी की जान बचाने वाले युवक को लोगों ने कंधों पर उठा लिया और उसका गुणगान करने लगे।
सब लोग उस युवक को देखकर हैरान थे। लोगों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब उस युवक ने गांव वालों को बताया कि मैं एक तपस्वी के श्राप से सांप बन गया था। आज मैं उस श्राप से मुक्त हुआ हूँ। बहुत समय पहले मैं अपने 2 साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया था। एक बूढ़ा तपस्वी वहाँ तपस्या कर रहा था। पशु पक्षियों के हाहाकार से जैसे ही उसके नेत्र खुले, मैं ठीक उसके सामने ही था। मेरा तीर जिस हिरण को लगा था वो उसके सामने ही दम तोड़ रहा था। उस तपस्वी ने मुझे श्राप दे दिया और कहा कि मैं बेजुबान जानवरों का वध कर रहा हूँ। मैं उनके पैरों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगा। तब उसने मुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बताया और कहा कि जब मेरी पूर्व पत्नी मेरा स्पर्श करेगी तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। यह गौरी कोई और नहीं, मेरी पूर्व पत्नी है। उसके स्पर्श से ही मैं श्राप से मुक्त हुआ हूँ। उन दोनों की शादी हो गई और दोनों उसी गांव में रहकर खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे।